आज हम आए हैं फॉरेस्ट पेट्रोलिंग टीम के साथ लुंगकू और सोलोंग एरिया के लिए। और फॉरेस्ट ऑफिसर्स लोगों का कहना है कि ये पेट्रोलिंग का मकसद है फिनिश टू इलीगल एनी काइंड ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कहा यह जा रहा है कि उन लोग हर हफ्ते कम से कम 2-3 बार यहाँ पर आते हैं और फिलहाल हम पहुँच चुके हैं एक नदी के किनारे, जिसे हमें नाव के जरिए ही पार करना होगा। इसलिए हम अभी नाव आने का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी गर्म है यहाँ पर, तापमान काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर कि आसमान काफ़ी नीला है और नदी के इस पार तो बिल्कुल ही छाया नहीं है। यहाँ पर छाया ढूंढने का मतलब है जंगल में एक छुई फेंक कर ढूंढने का बराबर। आगे जितने भी देख रहे हैं ये सब पेट्रोलिंग टीम के स्टाफ है और अब हम तैयार होंगे क्योंकि नदी पार करवाने के लिए नाव आने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं आगे जाकर और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा पाऊँगा, यानी कि जंगल के कुछ पशु पक्षी, जंगली जानवर वगैरह वगैरह भी शायद किस्मत में रहा तो दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं इसका गारंटी बिल्कुल नहीं दूंगा। ये नाव एक ही बाइक एक समय में पार कर सकते हैं, इसलिए हमें एक बाइक को लेकर हमें क्रॉस करना होगा और मुझे भी अभी तैयार रहना होगा क्योंकि मैं आखिरी ट्रिप पर जाने वाला हूँ और मैं अभी तैयार होता हूँ। और मैं भगवान से यही बार बार प्रार्थना करता हूँ कि जंगल में हाथी ना दिखे, क्योंकि मुझे हाथी से बहुत डर लगता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। मैं हाथी से बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। ए प्रिया, मुझे बार बार याद करना तुम। मुझे हाथी बहुत डर लगता है। अब मुझे तैयार रहना होगा क्योंकि मेरे जाने का, उस पार जाने का समय आ गया। और टीम मुझे ये बताया जा रहा है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हम आगे जाकर कुछ भी देख सकते हैं, यानी जंगली जानवर भी हो सकते हैं या कुछ इलीगल करने वाले लोग भी। अगर इलीगल करने वाले लोग देखेंगे तो हमें काफ़ी भाग दौड़ करने होंगे, इसलिए मैं रेडी, आई एम रेडी, या आई एम रेडी। लेकिन मैं ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता। और ये आगे पेट्रोलिंग के टीम चल रहे हैं और मैं पीछे आगे तू चली, पीछे मैं चला। मैं चल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि
क्योंकि मैं इस टीम के सदस्य नहीं हूँ। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मुझे, और मैं ये वीडियो इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझ पाओ कि फॉरेस्ट के लोग कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और आगे मैंने देखा है वहाँ पर एक ट्रैक्टर नदी के बीचों बीच बसा हुआ है, और हमारे ऑफिसर्स लोगों को इशारा कर रहा है कि नज़दीक आने के लिए, ताकि उसे कुछ पूछताछ कर सकूं। उसके बाद हम पहुंचे हैं एक गाय की कुत्ती पर, जहां पर हमें ऑफिसर्स ब्रीफिंग दे रहे हैं, और हम लौटेंगे अभी वापस अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि शाम होने वाले हैं। इसलिए हम कुछ लोगों को इन लोगों को समझा के वापस जाऊंगा। मैं दूसरे रास्ते पकड़ के फिर वापस जा रहा हूँ। मैं बात तो बहुत करना चाहता हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये राइडिंग के लिए काफ़ी तकलीफ हो रहा है ड्राइवर। इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप देखते रहिए आगे क्या होता है। और नो दोस्तों, फिर ये नदी हमें फिर नाव के जरिए ही पार करने होंगे। काफ़ी तकलीफ है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस के करीब, और अभी हमें लौटना होगा अपने घर, क्योंकि मैं बहुत थक गया। मैं और चल नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे अपने घर के लिए जल्द रवाना होना होगा। फिर भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि हमारे ऑफिस को दिखाऊंगा आप लोगों को। ये अभी करीब पहुंच चुके हैं। सब लोग थक चुके हैं शायद, किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, अपने धुन में चले जा रहे हैं। आज दिन हमने कुछ खाना पीना कुछ पिया तो है, पानी खाना कुछ नहीं खाया, इसलिए सब भूखे हैं शायद। इसलिए कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे से नाराज हैं और आ गए हैं हमारे ऑफिस। इसलिए मैं अपना कैमरा को बंद कर रहा हूँ। बाय बाय दोस्तों, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।